बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम महबूब अहमद है, ठीक है, और मैं यूनाइटेड कॉलेज में एज ए ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर और टीचर हूँ, ठीक है। यूनाइटेड कॉलेज वन ऑफ द ओनली ऐसा इदारा है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिसमें थ्योरी विद प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करवाया जाता है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा, ठीक है, जिसमें आपको बेहतरीन रोजगार कमाने का जरिया बनता है। चाहे वो आप इन पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री आप कहीं पे भी जाएं, इसकी हर जगह पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अगर आपने इसकी थ्योरी मुकम्मल की और स्टडी, उसके बाद प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज करवा रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर यहाँ तो थ्योरी होती है, थ्योरी भी कुछ ऐसी नहीं होती कि जिसमें आपको मुकम्मल गाइडलाइंस आपको दी जाएं, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर एक वर्कशॉप, एक सेटअप होना चाहिए जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और वो उस्ताद भी एज ए ट्रेंड हो, ठीक है। तो हम आपको आज के कुछ बेसिक टॉपिक्स बताते हैं जो हम अपने ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स में कवर करते हैं। पहले तो हम आ जाते हैं बेसिक्स के ऊपर। पहले हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन करवाते हैं ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कि ईएफआई का मीनिंग क्या है। ये ईएफआई जो नाम अक्सर हम सुनते हैं, तो ईएफआई का मीनिंग क्या है? ईएफआई का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ईएफआई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, कि हमें इलेक्ट्रिक जो है करंट के थ्रू हम इंजन को ऑपरेट करवा रहे हैं, करंट के थ्रू हम इंजन को, फ्यूल को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें इसका मतलब पता होगा, फिर ही हम इसका प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट आगे कवर अप कर सकेंगे, ठीक है। तो हम पहले बेसिक्स क्लियर करवाते हैं। बेसिक्स में क्या होता है? बेसिक्स में ये होता है कि जो ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन के जितनी भी हिस्ट्री है, ओल्डर इंजीनियरिंग और न्यू इंजीनियरिंग, क्योंकि जो पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही थी और जो अब न्यू जनरेशन आ रही है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। उसका बेसिक जो है वो आपको बताए जाते हैं कि इसमें बेसिक पार्ट कौन से हैं, और उसके अलावा जो इसमें बेसिक प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, उस फॉल्ट को उसको रिपेयर करना होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर स्कैनर के साथ हमें उसे क्लियर अप करना होता है, ठीक है। हम आपको पहले बताते हैं बेसिक्स के बाद हम फिर आ जाते हैं इसके जो सेंसर्स होते हैं, इंजन के जितने भी सेंसर होते हैं उनके मुतालिक आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि उनकी रीडिंग्स क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, मल्टीमीटर के साथ और स्कैनर के अंदर क्या रीडिंग आ रही है। सेकंड हम आ जाते हैं सेंसर्स के ऊपर। बेसिक्स के बाद हम आते हैं सेंसर्स के ऊपर। जो इंजन के बेसिक सेंसर होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है कि वो सेंसर्स, उनकी शेप्स क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, और उनके अंदर जो डायग्राम्स यूज हुई हैं वायरिंग की वो, और उसके बाद उनकी रीडिंग्स चेक करना क्या है। बिल फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, ये जापानीज गाड़ी 60 सीसी का है, ठीक है। जापानीज टेक्नोलॉजी, ये एक सेंसर है। अब ये सेंसर की साख्त के बारे में बताया जाएगा कि इसको आप कैसे आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वायरिंग है और इसका जो भी लोकेशन है, कहाँ पे लगा होता है गाड़ी के, ये आपको हर चीज आपको बताई जाती है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे सेंसर पड़े हुए हैं लेकिन वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आप इंट्रोडक्शन इसमें इलेक्ट्रिशियन में हम क्या क्या करवाते हैं, ठीक है। अब सेंसर हो गए। सेंसर के बाद हम चलते हैं इसके अंदर के, इसमें जो आती है अब एडवांस गाड़ी के अंदर एबीएस सिस्टम भी आता है, एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस आता है। अब जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म की पहले तो हम जितने भी है इनके ऑब्जर्वेशंस क्लियर करवाते हैं, ठीक है, कि इनके ऑब्जर्वेशंस क्या है। जो इनका नाम है गाड़ी के अंदर, जो चीज जिसका जो नाम होता है वही उसका काम होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम प्रॉपर बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक जो होता है वो हम ट्रेनिंग देते हैं। 3 माह का ये कोर्स है, ठीक है। उसमें 1 माह की थ्योरी है, 2 माह का प्रैक्टिकल है। और उसके बाद हम आते हैं, एबीएस क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेंसर हैं, सेंसर सिस्टम कंट्रोल किससे होता है? सेंसर सिस्टम कंट्रोल हो रहे हैं ईसीएम से। अब ईसीएम क्या चीज है? ईसीएम इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल है। वो मॉड्यूल, वो कंप्यूटर जो इन सभी सेंसर्स को, सभी गाड़ी को कंट्रोल करता है। बेसिक ये ईएफआई का वो माइंड है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है उसको कंट्रोल करता है हमारा माइंड, ठीक है। गाड़ी को कंट्रोल करता है कंप्यूटर। जो इसका ईएफआई सिस्टम होता है, ईएफआई में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है ये इस मदरबोर्ड से चलता है। बिलफर्ज एक हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। आप इसको यूं मिसाल ले सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर 2 से 3 पार्ट होते हैं। एक इसका मॉनिटर, एक उसका जो सीपीयू आ जाता है। ये सीपीयू वो चीज है जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, अपने सारे परफॉर्मेंस अपने सरंजाम दे रहा है, ठीक है। अब हमें इसको डायग्नोस करने के लिए सिर्फ इसको मॉनिटर और वो डिवाइस लगानी पड़ेगी जो इसको रीड करती होगी,
ठीक है ना, वो डिवाइस हम गाड़ी में लगा सकते हैं। ठीक है, गाड़ी में लगा के हम उसको अपने स्क्रीन के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, इसकी क्या रेटिंग्स है, कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे क्या इशू है। तो ये वो चीज़ है जिसको हम ईसीएम इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसके अंदर कौन सी वायरिंग, कहाँ से सेंसर्स आ रहे हैं और क्या चीज़ इसमें किस तरीके से चल रही है। ठीक है, अब ईसीएम हो गया। ईसीएम के बाद हम आते हैं बीसीएम के ऊपर। अब बीसीएम क्या चीज़ है? बीसीएम भी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, बीसीएम बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, जो कि गाड़ी की बॉडी को जितने भी उसके सिस्टम इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं उनको रीड करता है, उनको ऑपरेट करवाता है। तो जो पुरानी गाड़ियां आती हैं जिनके अंदर ईएफआई सिस्टम नहीं होता, ये जो ओल्ड जनरेशन के हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये बीसीएम नहीं होता। उनके अंदर सिंपली एक फ्यूज बॉक्स आता है जिसके अंदर सिर्फ फ्यूज लगे होते हैं, या मैं फ्यूज शो करवा दूं, इस तरीके के फ्यूज होते हैं। जो इस तरह की गाड़ियां होंगी वो ओल्ड जनरेशन की होंगी, और जिनके अंदर ये छोटे फ्यूज आते हैं, ये मिनिमम आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के हैं। और इसके बाद आपको दूसरा शो करवा दूं तो ये सबसे जो छोटा, ये थर्ड जनरेशन में है। ठीक है, तो ये जो थर्ड जनरेशन के फ्यूज हैं ये होते हैं जो लेटेस्ट गाड़ियां अब की आ रही हैं उनके अंदर ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बीसीएम जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, जो बीसीएम के अंदर एक इलेक्ट्रिक कार्ड लगा होता है, इलेक्ट्रिक चिप लगी होती है, इस तरह का ही होता है लेकिन वो छोटा होता है। ठीक है, तो उसका लिंक भी इस ईसीएम के साथ होता है, ये हब है। ठीक है, तो इसके साथ हर चीज का जो भी इसमें लगा होगा उसका इसके साथ कनेक्शन होगा, वो थ्रू कैन के थ्रू जो है ना इसमें कम्युनिकेशन हो रही होगी। बीसीएम हो गया। अब ईसीएम, बीसीएम, अब उसके बाद हम आते हैं टीसीएम के ऊपर, जो ऑटो गियर्स के मुतालिक होता है। टीसीएम, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल क्या चीज है? ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल वो चीज है कि जो हमारी गाड़ी के ट्रांसमिशन गियर को कंट्रोल करती है। अब गियर क्या है? अब मैनुअल गाड़ियां जो आती थी उनके अंदर गियर हमको खुद शिफ्ट करना पड़ता था। ठीक है, गियर हम खुद शिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी अपनी फोर्स लग रही होती है, कहीं रश में फंसे होते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो जो कंपनी है उन्होंने इस सहूलत के लिए जो ऑटो गियर्स मुतारफ करवाए हैं। अब ऑटो गियर्स क्या होता है? ऑटो गियर्स में ओल्ड जनरेशन भी हैं, 80 भी हैं, और उसके बाद सीवीटी भी हैं। ठीक है, तो उनको कंट्रोल क्या करता है? उनको कंट्रोल कंप्यूटर करता है। तो वो कंप्यूटर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे होते हैं, सोलेनाइड्स लगी होती हैं, ये वो उनको कंट्रोल करती हैं। और वो जब वो गियर शिफ्ट करवाती हैं तो ज़ाहिर अब उनको एक हब, एक उसका इलेक्ट्रिक डिवाइस तो चाहिए होगी जो उस पूरे स्विचेस को, हर चीज़ को कंट्रोल कर रही होगी। तो उसका अलहदा से कंप्यूटर आता है जिसको हम टीसीएम बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, जो कि हमारे गियर शिफ्टिंग को जितने भी होते हैं उसको प्रॉपर कंट्रोल करता है। उनमें कोई मसला आ जाए, उनकी कोई सर्विसिंग में या कोई भी ऐसे इशू हो तो वो जो है ना चेक लाइट या गियर के लाइट्स को ब्लिंक करवाता है, और मेन ईसीएम जो होता है उसको मैसेज करता है। तो वो इंजन की लाइट्स जो है ना उस मुतालिक ऑन करवा देते हैं, वो कोड शो होता है। ठीक है, हम फिर उस कोड को स्टडी किया जाता है, देन उसके बाद जो है उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है जी? इसके बाद आ जाता है एसआरएस एयरबैग। एसआरएस, ठीक है, एसआरएस एयरबैग सिस्टम। सप्लीमेंट्री रेजिस्टेंस सिस्टम। ठीक है, ये एयरबैग सिस्टम होता है कि गाड़ी की सेफ्टी के लिए। ठीक है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब आप एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो है ना एयरबैग्स, बैलून्स जो होते हैं, जिनको आम अल्फाज में बैलून आप कह लें, जो जापानीज गाड़ियों ने, जापानीज ने सबसे पहले मुतारिफ करवाए थे। ठीक है, जब ये आपकी गाड़ी 80 प्लस 100 प्लस जब स्पीड पे आपकी गाड़ी एकदम से हिट होती है तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाया हो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो ये ऑन नहीं होंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एसआरएस एयरबैग सिस्टम क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि जब आपकी गाड़ी हिट होती है तो आपका फेस जो है, आपका हेड है, वो कहीं से भी टकराने से ये आपको मदद देती है, बचाती है। ठीक है, जैसे हम बाइक पे, हमारी सेफ्टी क्या होती है कि हेलमेट पहनना होता है, तो अब कार के अंदर तो हम हेलमेट नहीं पहन सकते। ठीक है, तो वहाँ जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो वो एसआरएस एयरबैग सिस्टम होता है कि जब आपकी गाड़ी हिट हो रही है तो उसमें क्या होता है जी कि उसमें बहुत मतलब मटीरियल चीज़ होती है, तो आपका सर कहीं पर टकराने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका हेड जो है उसकी इंजरी ना हो, तो उसके सेफ्टी के लिए होता है कि एयरबैग होते हैं, ये आपके जो स्टीयरिंग होता है उसके अंदर लगे होते हैं, डैशबोर्ड के अंदर होते हैं, तो ये फट जाते हैं, ये ऑन हो जाते हैं, तो बैलून्स होते हैं, तो उनके अंदर आपका सर लग रहा है तो वो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हम करवाते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको बेसिक्स इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उनके अंदर हम डिटेल से हर एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। तो मैं आपको फिर से क्लियर करवा दूं कि हमारा ये जो है ना 1 साल का डिप्लोमा होता है, जिसमें 3 माह आपको कॉलेज में 1 माह की थ्योरी होती है, 2 माह का प्रैक्टिकल होता है, ये करवाया जाता है। और उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स वाला है वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, ऑटोमोबाइल्स जो कोर्स है उसकी क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें के लिए हमारा जो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है ना वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में डिटेल से एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।